हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, इस लेक्चर में हम कनिष्ठ सहायक 19 जनवरी 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पुलिस भर्ती परीक्षा 3 अगस्त 2025 का पेपर भी सॉल्व किया है। यदि आपने अभी तक वह पेपर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भ्रमर गीत निम्न में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। सूरसागर और साहित्य लहरी सूरदास जी के द्वारा लिखी जाते हैं। कवितावली और दोहावली है तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास। अगला प्रश्न है, आचरी को मतलब होंद। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की गोपियों की आत्मा या अप्सरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? तो ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी नहीं है। हॉल नहीं होता है, हॉल का अर्थ होता है तूफान। अगला प्रश्न है, कबीर और गांधी किस विधा की हैं? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट इकाई। अगला प्रश्न है, जत के कंकर उत के शंकर लोकोक्ति का निम्न में से सही भावार्थ है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास ही सर्वोपरि। अगला प्रश्न है, निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मनोरंजन गीत, ऑप्शन बी युद्ध गीत, ऑप्शन सी देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? चौमास का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। जून का अर्थ होता है शीत ऋतु। असोज का अर्थ होता है आश्विन, ये भी सही है। माघ का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु, ये गलत हो जाएगा। बी और डी दोनों ऑप्शन इसमें असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बधाई पत्र उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोई, बारे उजियारी करे बड़े अंधेरो होई। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें से मुख्य कौन सा निर्णय था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, नौली बुआरी को घूंघट देखो उक्त लोकोक्ति में से नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवेली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? जीत सिंह नेगी है,
जगदीश बकरोला है, किशन सिंह पंवार है। ऑप्शन नंबर डी गजेंद्र रावत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ऑप्शन बी है, कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं। ऑप्शन सी है, परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ऑप्शन डी है, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिठान का अर्थ होता है देवरानी, भौरान का अर्थ होता है भौरानी, डांडी का अर्थ होता है अविवाहित स्त्री, जड़नाथी का अर्थ होता है पोते का पुत्र। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों के निम्न में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकारी और अविकारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा माँ का पर्यायवाची नहीं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसके लिए ऑप्शन ए अधिशासी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स ह। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। यांगसी, बी दिया है मिन्नास, सी दिया है इरावती, डी दिया है सत अल अरब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2 यांगसी चीन, बी का ए मिन्नास थाईलैंड, सी का 4 इरावती म्यांमार, डी का 3 सतल अरब इराक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। भारत में निर्माण, मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया आया था कब? ए का 4, ए का 4। तो ये प्रश्न फ्रेंड आयोग ने डिलीट कर दिया था, ये प्रश्न क्या था? गलत। अगला प्रश्न है, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। स्टेटमेंट 2 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के माध्यम से उपयोग को रोकना है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। स्टेटमेंट 2 है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु होगी।
तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं? 1 तारा निर्यात गृह, $3 मिलियन, ये भी सही है। 2 तारा भी सही है, 3 तारा भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रीशिला त्रासदी का संबंध है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुनकर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। कथन 2 है, पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। मोजिला और गूगल के हैं सर्च इंजन। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक का कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। स्टेटमेंट ए है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। कारण दिया है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए एवं दूसरे को आर परिणाम कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। कथन ए है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को महत्व दिया गया। परिणाम दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुनें। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ तक, वार्षिकी टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेश हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बल्कस झील स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी आर सुब्रमण्य। अगला प्रश्न है, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले दम महापात्र के पद को स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध वोट हासिल करना
और किसी भी राज्यों में से 4 लोकसभा सीट जीतना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति डेयरी एवं दुग्ध, ये भी सही है। पीली क्रांति तिलहन से, ये भी सही है। लाल क्रांति ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। लाल क्रांति है मांस और टमाटर से। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ए का 2 गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, बी का 1, सी का डी, सी का 4, डी का 3। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2। सभी ऑप्शन में दिया है। बी का ए, बी का ए 2 ऑप्शन में दिया है। सी का 4, सी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। नामित शर्मा केस, ए का 4 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ए का 2 3 में। मणिपुर की है इम्फाल, बी का 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? नागालैंड की कोहिमा, सी का 1, डी का मिजोरम की आइजोल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। आर्टिकल 39 से, सी का क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट, बी का क्या हो जाएगा 4, डी का क्या हो जाएगा 2। तो डी का 2, डी का 2 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनेक्टम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र। चलिए फ्रेंड, अब रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं। पैटर्न पारदर्शी शीट पर खींचा जाता है और बिंदीदार रेखा के साथ मोड़ा जाता है, तो यह कैसा दिखेगा? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राम और रहीम एक ही बिंदु से शुरू करके अपने घर की ओर लौट रहे हैं। राम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। इसी बीच रहीम 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। राम के घर के सापेक्ष रहीम का घर कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने अपना जन्मदिन छठी बार ठीक 29 फरवरी 2012 को मनाया, तो उसका जन्म दिवस कब हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिवाय क्या है, 4 साल में अपना जन्म दिवस मनाता है। उसने छठी बार 2012 1988 में हुआ, तो उसने अपना पहला कब मनाया? 1992। दूसरा मनाया 1996। तीसरा कब मनाया? 2000। चौथा कब मनाया? 2004। पांचवा मनाया 2008 और छठा मनाया 2012। तो आसानी से प्रश्न ऑप्शन से हो जाता था। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न में से क्या आएगा? पैटर्न दे रखा है 16D7, तो डी से क्या हो रखा? जी हो रखा, यानी कि +3 बढ़ रखा। जी से क्या हो रखा? के हो रखा, +4 बढ़ रखा। के से क्या हो रखा? पी हो रखा, +5 बढ़ रखा। अब पी से क्या हो जाएगा? +6 बढ़ेगा, यानी कि 16×6 22। 22 पर क्या आता है? बी। बी तो सभी में दे रखा। अब आगे क्या हो रखा? 4 और 3 7 और 3 10, 10 4 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्पों में से उस एक का चयन कीजिए जो कि शब्द के वर्णों को लेकर नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें क्या है, सारे वर्ण बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या है, ई है नहीं। अगला प्रश्न है, 6 लोग के एम एन पी क्यू आर एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोर्ड मास वाला दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घन वाला दे रखा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्लड रिलेशन वाला दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आरोही अवरोही क्रम में लगाना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रश्नों की। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये देहरादून में है।
ऑप्शन नंबर बी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन सी देहरादून में। ऑप्शन डी रुड़की में। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। देवी दुर्गा की समाधियां, इसका हो जाएगा ए का 3, ए का 3, तो एक ही विकल्प में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बी का 1 हुडोली शैलचित्र उत्तरकाशी से मिले। सी का लाक्यू उड्यार, सी का 2, डी का गोरखा उड्यार चमोली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ए का 3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देहरादून। अगला प्रश्न है, कौन सा गीत बरसात के दिनों के में गाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौमासा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैप्टन कोटले। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। सुंदर डूगा कहाँ हो जाएगा? बागेश्वर में। डोकरियानी उत्तरकाशी में। नामिक पिथौरागढ़ में। खतलिंग टिहरी में। तो डी का 3, डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुंगाड़ी तिमारी मिजारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखाकालीन कर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति नहीं है? ए भी है, 2 भी है, 3 भी है। युवा मामलों पर समिति है, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति है, पलायन पर समिति है। 4 इसमें नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का उष्मीयमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के लिए सही बैठता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिंगल के लिए। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदावर। मकरपुर का मिलता है, मायापुर का मिलता है, ब्रह्मपुर का मिलता है। ऑप्शन नंबर बी मदावर का नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौफला। अगला प्रश्न है, दिए गए कोटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मसूरी कांड देखा जाए 1 सितंबर, खटीमा कांड 2 सितंबर, रामपुर तिराकांड 2 अक्टूबर 1994। तो इसमें देखा जाए 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में है 2, 3। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीलानंद कोडनाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदनी बुग्याल। इसे वेदों का प्रणयन भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। अगला प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। मंदाकिनी, केदारनाथ, बिलंगना, खदलिंग, अलकनंदा, संतोपत, रामगंगा, दूधातोली, सरस्वती, देवताल। तो तीन का बी, दो ऑप्शन में अलकनंदा, चार का ई, तीन का बी, चार का ई, ये भी दो ऑप्शन में है। ए का डी, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र सभा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट एक है, हिमरेखा उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। स्टेटमेंट 2 है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति और हिमरेखा के बीच उगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDP उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड की अपनी गाय बद्री गाय। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। तान्या कोटनाला, भूली डिजाइन। ए का 3, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा शशि बगुणा। बी का 4, नमक वाली ब्रांड। मीनाक्षी खाती, एवन प्रोजेक्ट। सी का प्रकाश, बेली कल्चर। अगला प्रश्न है, उजेरी या अनेरी होली किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए, सिद्धेश सुमन ने लिया, नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे, बोलू बरदारी ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर डी, कल्याण चंद ने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर दीजिए। कथन ये है, खतलिंग ग्लेशियर बिलंगना नदी का स्रोत है, एकदम करेक्ट है। कारण दिया है, यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ये भी ठीक है। तो एक कथन ए और आर दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशोधर मठपाल। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटताक्रम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालसी अभिलेख। अगला प्रश्न है, नंदौर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल और चंपावत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े। बंकोरा वाद्य तांबे में बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कथन 2 है, बंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है, लाइकिन पार्क ये कहाँ पे है? मुंशियारी में। प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा कहाँ है? उधम सिंह नगर। ए का बी, 2 का ए का बी, 2 का ए। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूंगा पतोली आंदोलन किससे संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखा ग्रंथों से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभा सागर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है, नंदा राज यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यात्रा के दौरान वेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिपिकरण से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BS वांकर। अगला प्रश्न है, बैठ की होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखा की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सामना करने के लिए किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खलंगा वार मेमोरियल, देहरादून। अगला प्रश्न है, निम्न में कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छपेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।